नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित है। मतलब एक छोटी सी घटना है उनके जीवन की। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन और उनके विचार अत्यंत प्रेरणादायक हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसने कई लोगों को प्रेरित किया है। तो चलिए आज हम उसी प्रसंग को सुनते हैं और उसका वर्णन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, एक युवा साधक थे। वे बहुत ही ज्ञानवान और जिज्ञासु स्वभाव के थे। एक बार की बात है, नरेंद्रनाथ अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उनसे पूछा, गुरुजी, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन मुझे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति अभी तक नहीं हुई है और ना ही आत्म साक्षात्कार हुआ है। मुझे बताइए कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, तो उन्हें आत्म साक्षात्कार के प्रति बहुत ही रुचि थी। इस पर उनके जो गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, उन्होंने कहा, बेटा, सिर्फ पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। आत्म साक्षात्कार के लिए अनुभव और समर्पण की आवश्यकता होती है। आत्म साक्षात्कार ही नहीं, हमें जीवन में अगर कुछ भी हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति हमें समर्पण का भाव होना आवश्यक है। एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को गंगा नदी के किनारे ले जाकर पानी में डुबो दिया, क्योंकि वह उन्हें शिक्षा देना चाहते थे। नरेंद्रनाथ ने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन रामकृष्ण ने उन्हें तब तक पानी में डुबोए रखा जब तक वे लगभग बेहोश नहीं हो गए। अब जब वो पूरी तरह से बेहोश हो गए, फिर उन्होंने नरेंद्रनाथ को बाहर निकाला और पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम्हारा मन किस बात पर केंद्रित था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, तो नरेंद्रनाथ ने जवाब दिया, सिर्फ सांस लेने पर गुरुजी, है ना। गुरुजी ने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने, कि जैसे तुम्हारा पूरा ध्यान और समर्पण सांस लेने पर था, उसी तरह अगर तुम्हें आत्म साक्षात्कार करना है तो तुम्हें उसके लिए समर्पित और निष्ठावान होना होगा। अगर आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित हो जाओगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। यह उन्होंने सीख दी स्वामी विवेकानंद जी को। इस तरह उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल चुका था कि उन्हें आत्म साक्षात्कार कैसे होगा। इस अनुभव ने नरेंद्रनाथ के जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने मन, बुद्धि और आत्मा को ईश्वर और सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। वे स्वामी विवेकानंद जी के नाम से विख्यात हुए और उनके उपदेश और विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। और आज भी उनके जो विचार हैं, उनकी पुस्तकें हैं, आज भी हमें प्रेरणा देती है और एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है हमारे लिए। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश हमें सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना बहुत आवश्यक है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि हमारी ऊर्जा अगर हम व्यर्थ के कामों में लगाएंगे तो हम अपने लक्ष्य के प्रति कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी ऊर्जा का भी ध्यान रखना है कि हम किस और अपना कर रहे हैं।